नमस्कार दोस्तों, हम बाला ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है। और इस वक्त की बड़ी और अहम खबर जो है वो एमएचए से सामने आ रही है, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। और एमएचए जो है वो इन दिनों अलग अलग प्रदेश जो अलग अलग गाइडलाइंस जारी कर रहे हैं अलग अलग राज्यों की सीमाओं को सील करने के लिए, उससे कहीं ना कहीं एमएचए जो है वो काफी नाराज है। और एक पत्र के जरिए एमएचए ने अपनी ये जो नाराजगी है वो जाहिर की है। ये पत्र इस समय हमारे पास पहुंचा है और इसमें सबसे पहले हम आपको बता दें कि होम सेक्रेटरी ने सीधा जो पत्र है वो अलग अलग जो स्टेट हैं उनके चीफ सेक्रेटरी को लिखा है और उसमें सीधे तौर पर ये आदेश दिए गए हैं। इस बात पर ऐतराज जताया गया है कि किसी भी तरह की रिस्ट्रिक्शन जो है वो जब एमएचए ने एक से दूसरे राज्य में जाने पर किसी भी तरह की पाबंदी जो है वो हटा दी है, फिर चाहे वो कोई व्यक्ति विशेष हो या फिर किसी भी तरह का सामान जो है वो एक से दूसरे राज्य में लेकर जाना हो या वहां से लाना हो, जब एमएचए ने इस तरह की कोई भी पाबंदी जो है वो हटा दी है तो राज्य जो है वो इस तरह की भ्रम की स्थिति क्यों पैदा कर रहे हैं। तो ये नाराजगी जो है वो सीधे तौर पर एक पत्र के जरिए एमएचए ने अपनी जाहिर की है। ये पत्र मैं आपको पढ़ कर सुना देता हूं कि एमएचए ने इस लेटर के दूसरे पैरा में सीधे तौर पर लिखा है कि आई वुड like to draw your kind attention to para 5 of these guidelines which clearly state that there shall be no restriction on inter and intra-state movement of person and goods. No separate permission approval e-permit will required for such movements। तो ये बड़ी बात जो है एमएचए ने चीफ सेक्रेटरी को लिखे हुए पत्र में सीधे तौर पर दोबारा दोहराई है कि किसी भी तरह की अप्रूवल परमिशन या फिर ई परमिट किसी भी व्यक्ति को या फिर किसी भी तरह के सामान को एक से दूसरे राज्य में लेकर जाने के लिए नहीं चाहिए। लेकिन उसके बावजूद भी उनके संज्ञान में यह मामला आया है कि कुछ राज्य जो हैं वो अपने अपने स्तर पर कई तरह की रिस्ट्रिक्शंस जो हैं पाबंदियां जो हैं वो लगा रहे हैं। और जिस तरह से कई अलग अलग राज्यों से ये खबरें भी सामने आई हैं कि वो राज्य कई तरह की पाबंदियां लगा रहे हैं, कई नियम बना दिए गए हैं। जिस तरह से अगर हम पंजाब पड़ोसी राज्य की बात करें तो वहां पर जाने के लिए आपको कोवा ऐप चाहिए और उसके बाद अगर हिमाचल की जम्मू कश्मीर की बात करें तो वहां से भी लगातार ये खबरें सामने आती रहती हैं कि लोगों को सीमा से जो है वो लौटा दिया जाता है। तो इस पर जो एमएचए है वो सीधे तौर पर नाराज दिखाई दे रहा है और उसने एक पत्र में सरेआम ये लिखा है कि हम आपको दोबारा ये याद दिलवा दें कि पिछली बार जो पत्र 29 जुलाई 2020 को लिखा गया था उसमें साफ तौर पर ये आदेश दिए गए थे किसी भी तरह की परमिशन रिस्ट्रिक्शन किसी भी तरह की जो मूवमेंट है उसके लिए कोई भी पास परमिशन अप्रूवल नहीं चाहिए। तो अब जो राज्य हैं वो इस तरह की गाइडलाइंस जारी करके सीमाओं पर पाबंदी लगा रहे हैं जिसकी वजह से लोग कहीं ना कहीं परेशान हो रहे हैं। चौथे नंबर पर इन्होंने सीधे तौर पर यह पॉइंट लिखा है कि सच रिस्ट्रिक्शन एट लोकल लेवल इम्पोज्ड बाय द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और बाय द स्टेट गवर्नमेंट अमाउंट ऑफ वायलेशन ऑफ द गाइडलाइंस इश्यूड बाय एमएचए। तो ये चौथा जो पॉइंट है इसमें एमएचए ने कहीं ना कहीं बड़ी बात कही है कि लोकल जो एडमिन है और सरकार जो है स्टेट की वो एमएचए की गाइडलाइंस जो है उनको कहीं ना कहीं दरकिनार कर रहे हैं, उनकी वायलेशन कर रहे हैं। तो सीधे तौर पर इस पत्र में काफी बड़े स्तर की नाराजगी जो है एमएचए ने दर्ज की है। तो इसके बाद सीधे तौर पर अब ये भी आदेश दिए गए हैं कि राज्य जो हैं या फिर अलग अलग जिलों के जो एडमिन्स हैं वो अपने स्तर पर किसी भी तरह की पाबंदियां ना लगाएं एक से दूसरे राज्य में जाने पर, क्योंकि सामान लेकर जाना होता है लोगों को अपने निजी कारणों से एक से दूसरे राज्य में जाने की जरूरत पड़ रही है। तो जब एमएचए ने ऐसी कोई पाबंदी नहीं रखी तो राज्य सरकारों को या फिर जिला प्रशासनों को ऐसे लोगों को परेशान करने की क्या जरूरत है। तो बड़ी राहत बड़ी खबर ये है और इस खबर को हम चाहेंगे कि आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ये जानकारी जो है वो दूर दूर तक पहुंच सके, हर किसी के संज्ञान में ये खबर आ सके और सरकार और प्रशासन भी इस खबर से रूबरू हो सके कि एमएचए ने उनके द्वारा दिए जाने वाले आदेशों पर नाराजगी जाहिर की है। क्योंकि लगातार जो जिले अलग अलग राज्य हैं उनकी सीमाओं को लेकर तरह तरह की खबरें सामने आ रही हैं। हर रोज या 2-4 दिन बाद किसी ना किसी तरह के नए आदेश लागू कर दिए जाते हैं कि अगर आपने एक से दूसरे राज्य में जाना है तो वहां के लिए आपको इस पास की जरूरत पड़ेगी, इस तरह से आपको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा, इतने घंटे पहले आपका कोविड टेस्ट होना चाहिए। तो इस तरह की जो पाबंदियां हैं वो अलग अलग राज्य लगाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन एमएचए ने अपनी चिट्ठी में सीधे तौर पर लिखा है कि जो 29 जुलाई को उन्होंने आदेश दिए थे उसमें साफ तौर पर यह कहा गया था कि किसी भी तरह की परमिशन की अप्रूवल की या फिर ई परमिट की जरूरत नहीं है एक से दूसरे राज्य में ट्रैवल करने के लिए। तो इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और इसी तरह के अपडेट्स आपको हम देते रहेंगे। बहरहाल जुड़े रहिए इसी तरह हमारे साथ हमारे फेसबुक पेज हम बाला ब्रेकिंग न्यूज पर और हमें यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही प्ले स्टोर से हमारी ऐप जरूर डाउनलोड करें।